बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और इस चिपचिपे मौसम में अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि इस मौसम में बाहर से कोई गंदी मंदी चीज़ लेकर ना खाइए। उसकी वजह ये है कि इस मौसम में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और अपनी स्किन का और अपनी बॉडी का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं वो जानेंगे आज हम इस वीडियो में। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है और उससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से आपके स्किन के स्पेशल ग्लैंड्स, जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर जाते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपी सी होना शुरू हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है। तो किस तरीके से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं, जानिए इस वीडियो में। जिन लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाने निकल आते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, उनके लिए ये टिप है कि वो गर्मियों में बहुत हैवी और क्रीम बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल तर्क कर दें और उसकी बजाय वो लाइटर और फॉर्म बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करें। बेहतर ये है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो पियर्स सोप का इस्तेमाल करें। मार्केट में ग्रीन कलर का जो पियर्स सोप अवेलेबल है वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट काम करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं CTM के बारे में। CTM क्या है? क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आपने अपने फेस की क्लिनजिंग किस तरीके से करनी है, कोशिश करें कि इस मौसम में, चूंकि जो भी आप स्किन पर लगाते हैं वो आपकी स्किन पर सूट नहीं करता, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस मौसम में अपनी चीज़ों को बहुत लाइट रखें। जो भी आप स्किन पर लगा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आपके ज़िंदगी का अंदाज है, उसको बहुत ज़्यादा लाइट कर दीजिए। क्योंकि इस मौसम में मिजाज में भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है और हर एक को गर्मी सता रही होती है। तो बेहतर ये है कि आप अगर अपने आप को लाइट रखेंगे तो आपका मूड भी लाइट रहेगा। क्लेंजिंग के लिए आपने कच्चा दूध ले लेना है और उसको फ्रिज में रख लेना है। जब वो अच्छा ठंडा हो जाए तो आपने एक कॉटन पैड ले लेना है और उस कॉटन पैड से अपनी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। इससे आपकी स्किन का तमाम ऑयल और डर्ट रिमूव हो जाएगा। और जो लोग रोज़ वाटर पसंद करते हैं तो वो भी यही कर सकते हैं कि वो रोज़ वाटर से अपनी स्किन की क्लेंजिंग कर सकते हैं। समर्स में क्ले मास्क को अगर आप अपनी स्किन रेजिम में शामिल करते हैं तो इससे आपकी स्किन समर के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि जो ऑयल और पसीना आपकी स्किन पर सीबम क्रिएट करता है उससे स्किन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इस मौसम में क्ले मास्क को प्रेफरेंस में रखें। आपके लिए आप पंसार से साबुत मुल्तानी मिट्टी लेकर उसको रात भर भिगो दीजिए। सुबह उठ के जब वो बहुत नरम सी हो जाए तो उसके अंदर आप अर्के गुलाब और चंद कतरे नींबू के शामिल कर दें तो आपका मास्क रेडी है। आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना। जब आपको अपनी स्किन पर टाइटनिंग सी महसूस हो तो आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। गर्मियों में अगर आप अपनी स्किन को टोन्ड और फ्रेशन अप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। वो ये है कि आप एक स्प्रे वाली छोटी सी रोज वाटर बॉटल ले लें और चलते फिरते किचन में आते जाते, बाहर आए अंदर जाए, जहां मर्जी जाएं भाई, इसको अपने चेहरे पर जरूर जरूर स्प्रे करें। इससे आपके स्किन को बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलने वाला है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत हैवी और ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल तर्क कर दें और उसकी बजाय आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें। मैं रिकमेंड करूंगी कि इस मौसम में विटामिन C सीरम आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। विटामिन C सीरम एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपकी स्किन को शाइन देने में और पिंपल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। रिकमेंड करूंगी कि FW ऑर्गेनिक्स का विटामिन C सीरम एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है समर के लिहाज से। टेक्सचर के लिहाज से एक लाइट वेट और बहुत ही स्मूथ सा सीरम है, जिसका कंसिस्टेंट इस्तेमाल आपके चेहरे के पोर्स को भी बंद करेगा और आपके स्किन को दानों से भी महफूज रखेगा। तो ये मेरी तरफ से समर के लिए एक बेस्ट सीरम है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। कोशिश कीजिए कि 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को इस मौसम में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आपके स्वेट ग्लैंड्स की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है। तो पानी का बैलेंस इस्तेमाल आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। और जब आपको पता चलता है कि फलों के बादशाह आम साहब इस मौसम में तशरीफ ला चुके हैं तो फिर आप इर्द गिर्द कुछ नहीं देखते, धड़ाधड़ आम खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी स्किन के ऊपर
एक्ने होना शुरू हो जाती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आम की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अपने करना कुछ यूँ है कि जब आप आम खा लें तो आम खाने के बाद या तो जामुन का इस्तेमाल कर लें या फिर कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे आपकी स्किन दानों से महफूज रहेगी। गर्मियों में बाल भी बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और ये मसला हर दूसरे बंदे का है। बालों में ऑयल जल्दी आना शुरू हो जाता है और बाल बहुत रूखे दिखाई देना शुरू होते हैं। इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए प्याज का पानी। प्याज का पानी एंटीबैक्टीरियल होता है। प्याज के पानी को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, प्याज को आप ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद उसका रस निकल आएगा। इस रस के अंदर आप एलोवेरा जेल या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल और दही शामिल कर लेंगे तो आपके बालों में शाइन भी आएगी। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा प्याज के पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। गर्मियों में जो लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज होते हैं उनको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए ये टिप है कि जब वो काम से फारिग होकर वापस घर आए तो 2 टमाटर के स्लाइसेस लेके आहिस्ता से अपने स्किन के ऊपर रब कीजिए। इससे आपकी स्किन पर जो भी सूरज की शिद्दत से असरात आए होंगे वो आपकी स्किन से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको सन टैन और सन बर्न से भी प्रोटेक्शन रहती है। उसके बाद आप अपने चेहरे पर उसी तरह रोज़ वाटर का स्प्रे कर लीजिए। जब आप सन एक्सपोज्ड होते हैं तो अपना सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। कोशिश कीजिए कि UVA UVB बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन रहती है। मार्केट में तरह तरह की सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जो कि टेंटेड हैं और जो आप शौक में लगा लेते हैं कि इसके लगाने से आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इन्हांस्ड हो जाता है। कोशिश कीजिए कि कॉस्मेटिक बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना कीजिए। मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स जो हैं वो आपकी स्किन की लेयर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको सन बर्न और सन टैन के होने से भी बचाते हैं। मानसून के इस चिपचिपे मौसम में बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से उनके अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स में रैशेस हो जाते हैं। उसके लिए आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जहाँ आपको रैश का सामना है वहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर को एक पफ से अप्लाई कर लीजिए, इससे आपके रैश खत्म हो जाएंगे। गर्मियों में जब हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले जी हर घर में रूह अफ़ज़ा पेश किया जाता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप इस किस्म के शुगर बेस्ड ड्रिंक्स का मुकम्मल इज्तनाब कीजिए। और इससे बेहतर ये है कि हमदर्द वालों का शरबत अनाब मिलता है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। उससे आपकी स्किन दानों से भी महफूज रहती है और वो आपकी बॉडी में ठंडक डालता है। इस चिपचिपे मौसम में हर रोज़ नहाए बगैर गुजारा ही नहीं। भाई वॉशरूम के बाहर तो लाइन्स लगी होती हैं कि अब मेरी बारी और अब तुम्हारी बारी, क्योंकि जी इस मौसम में हर किसी को इस चिपचिपेपन से बहुत ज़्यादा उलझन होना शुरू हो जाती है। तो जब आप रोज़ नहाते हैं तो आप शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ाना शैम्पू का इस्तेमाल आपके बालों को ख़राब कर देता है। शैम्पू में केमिकल्स होते हैं। तो उसके लिए भी आपकी बहन आपको एक मज़े की टिप देने वाली है। वो काम जो हमारी अम्मियाँ करती हैं अब आपको करना होगा, और वो ये है कि शैम्पू में पानी डालकर आपने उसको माइल्ड फॉर्म में ले आना है। इस तरह वो फॉर्मिक भी हो जाएगा और उससे आपके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोशिश कीजिए कि मानसून के इस चिपचिपे मौसम में मेकअप का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, और अगर आपको खूबसूरत नज़र आना है तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी स्किन को ठीक रखें। जब आपकी स्किन ठीक होगी तो आपकी स्किन पर मेकअप का बहुत कम इस्तेमाल होगा। चिपचिपे मौसम में जब आप मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल और पसीना आने की वजह से फेस पर एक सीबम बन जाता है, और उस सीबम की वजह से आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, और जब आप मेकअप करते हैं तो वो मेकअप आपके चेहरे के पोर्स के अंदर फंस जाता है, जिससे आपकी स्किन पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी इस मौसम में टड़ा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारी नानियों और दादियों के ज़माने की क्रीम है। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्रीम बहुत अच्छी है। ये लेबॉर्ट्री टेस्टेड है और ये केमिकल्स फ्री क्रीम है, और आज भी बहुत सारे लोगों में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देही इलाकों में भी देखें तो आज भी लोग इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इस क्रीम के इस्तेमाल से हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसका भी इलाज मेरे पास मौजूद है। अगर आप इस क्रीम में थोड़ा सा टैल्कम पाउडर शामिल कर लें तो उससे आपके स्किन के ऊपर पसीना नहीं आएगा, कि स्किन का कलर भी इन्हांस्ड हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा थोपने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक ये क्रीम लगाइए, 1 अदद काजल लगाइए और हल्का सा आप लगा लीजिए टिंट, तो आप समर के लिए रेडी हैं। इस मौसम की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स
आप अपनी स्किन का ख्याल समर में किस तरह रखती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।